परीक्षित, जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं और उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। सुनो परीक्षित, आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन, और देवक के 4 पुत्र होते हैं, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, और 7 पुत्र कौन कौन सी? धृत देवा, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, और इन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न होता है। तो उग्रसेन, इनके 9 पुत्र हुए, कौन कौन? कंस, सुनामा, नग्रोद्र, कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। और सूरसेन की पत्नी मारिसा से 10 पुत्र होते हैं। वे कौन कौन है? वसुदेव, देवभाग, देवसलवा, आनक, सृंजया, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक होते हैं। और वसुदेव जी के जन्म के समय नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लग गए थे, तो जो है कि इनको आनक दुंदुभी भी कहते हैं। और वसुदेव जी की 5 बहनें भी थी। ये कौन कौन है? पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजाधि देवी। सूरसेन के मित्र कुंती भोज जो है कि इनकी कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें अपनी जो है कि पृथा, जिसका नाम कुंती है, उसे गोद में दे दिया कि लो इसे इसका तुम लालन पालन करो। अब दिलीप के पुत्र प्रदीप हुए, उनके 3 पुत्र होते हैं, देवापी, शंतनु और बाहलिक। शंतनु के द्वारा गंगा से भीष्म का जन्म होता है, और फिर शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या से 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य एवं चित्रांगद। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। तो विचित्रवीर्य का विवाह होता है किसके साथ? काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका के साथ, जिन्हें भीष्म ने स्वयंवर में उठा लिया। अब विचित्रवीर्य की राज यक्ष्मा रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। अब जो है कि वंश कैसे बढ़ेगा? तो वंश की रक्षा हेतु तो माता सत्यवती के कहने पर भगवान व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका से 2 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र और पांडु। और दासी के पुत्र कौन होते हैं? विदुर जी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री साप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर पाए। उनको साप था कि जिस दिन तुम संतान के लिए सोचोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो तब कुंती और माद्री ने मंत्र से आवाहित देवताओं से पुत्र प्राप्त किए। आवाहित देवताओं से, क्योंकि कुंती को दिया था बचपन में दुर्वासा जी ने मंत्र, जिस देवता को बुलाएगी आ जाएंगे। तो आज बुलाया वंश की रक्षा के लिए। धर्मराज से होते हैं युधिष्ठिर, इंद्र से होते हैं अर्जुन, वायु से होते हैं भीम, अश्विनी कुमार से होते हैं नकुल और सहदेव। और इनकी पत्नी द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, प्रतिविंध्या, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और सुतसेन। और अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से राजन, हे परीक्षित सुनो, तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ है और उनसे तुम्हारा जन्म हुआ है। तो परीक्षित जी ने कहा, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां जो वयवंशानां चरितम परमाद्भुतम्। भगवान, आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश के विस्तार, राजाओं का अद्भुत चरित्र सुनाया है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्र को सुनाइए। भगवान बलराम जी के साथ अवतरित हुए मेरे कृष्ण का चरित्र मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित, जिस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का भेष धारण किया हुआ था, उनके भार से पृथ्वी दब रही थी, रो रही थी, आक्रांत हो रही थी। तो पृथ्वी माँ ने क्या किया? गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई, रो रही है, मुझे बचाओ, बहुत कष्ट हो गया है मेरे ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, समस्त देवता गाय को लेकर के जाते हैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास।
भगवान विष्णु की स्तुति करी तो ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। ब्रह्मा जी आंख बंद करके बैठ गए नींद में, समाधि में ही आकाशवाणी को सुन लिया। अब जैसे समाधि से बाहर आए तो सभी देवताओं को कह रहे, देवताओं सुनो मेरी बात, मुझे आकाशवाणी हुई है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट के बारे में पहले से पता है।